दिल्ली दरिंदगी केस का एक और सीसीटीवी अब सामने आ चुका है और सीसीटीवी में कार से कुछ नीचे गिरता हुआ नजर आता है। जिस जगह पर सीसीटीवी में कार से कुछ नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है, पुलिस को उसी जगह पर लड़की का पैर मिला था। सवाल यह है कि क्या सीसीटीवी में जो गाड़ी से नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है, क्या वो लड़की का पैर ही है? एक के बाद एक अब इस रास्ते पर कई सीसीटीवी ऐसे हैं जहां पर इस गाड़ी की मूवमेंट कैप्चर हुई है और उन इलाकों से अब नई जानकारियां और नए वीडियो सामने आ रहे हैं। इसी तरह से एक और सीसीटीवी अब सामने आ चुका है और उस सीसीटीवी में कार से कुछ नीचे गिरता हुआ नजर आता है और जिस जगह पर कार से कुछ नीचे गिरता हुआ नजर आता है उसी जगह पर लड़की का पैर पुलिस को मिला था। शनिवार रविवार की वो दरमियानी रात 31 दिसंबर की रात जब नए साल का जश्न मनाया जा रहा था, उसी रात यह हादसा होता है। उसी रात स्कूटी पर सवार लड़की और गाड़ी के बीच एक टक्कर होती है। उस टक्कर के बाद ये लड़की उस गाड़ी के साथ फंस जाती है। कई किलोमीटर तक ये गाड़ी उस लड़की को यूं ही घसीटती चली जाती है। कई किलोमीटर तक घसीटे जाने की वजह से उस लड़की की मौत हो जाती है। उसका शव बुरी हालत में पुलिस को मिलता है। कई चश्मदीद इस दौरान इस गाड़ी को देखते हैं, लड़की के शव को फंसे हुए देखते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस की नजर उस पर नहीं पड़ती। अब एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है और इस सीसीटीवी फुटेज में गाड़ी से सीसीटीवी में ऐसा लगता है जैसे कि जो लड़की इस गाड़ी के साथ फंसी हुई थी, उसके शरीर का कोई हिस्सा टूटकर यहां पर गिरता, अलग होकर यहां पर गिरता। ये चौंकाने वाली तस्वीर। जिन इलाकों से होकर ये गाड़ी गुजरी, जिस वक्त इस लड़की का शव इस गाड़ी के साथ फंसा हुआ था, उस दौरान कई सीसीटीवी की जद में ये गाड़ी आई। कई सीसीटीवी में इस गाड़ी की मूवमेंट कैप्चर हुई और अलग अलग सीसीटीवी से अलग अलग जानकारियां सामने आ रही। जो ताजा सीसीटीवी अब पुलिस के सामने है, उसमें गाड़ी से कुछ गिरता हुआ नजर आता है। इस लड़की के शव के अलग अलग टुकड़े पुलिस को अलग अलग जगह पर सड़क पर मिले। अब सवाल ये उठ रहा है कि इस गाड़ी से क्या लड़की के शरीर का कोई हिस्सा अलग होकर गिर रहा था? ये उसी वक्त की तस्वीर है क्या? पुलिस की तरफ से इसे लेकर कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन इन अलग अलग स्पॉट पर लड़की के शव के जो टुकड़े हैं वो जरूर मिले और इसी बात से ये एक अनुमान लगाया जा रहा है कि इस वक्त जब आप गाड़ी को इस इलाके से होकर गुजरते हुए देख रहे हैं, गाड़ी से कुछ नीचे गिरता हुआ नजर आता है, क्या लड़की के ही शरीर का कोई हिस्सा अलग होकर यहां गिरा था? अलग अलग सीसीटीवी, अलग अलग सबूत जिसके जरिए सामने आ रहे हैं। तो यही वो कार है आरोपियों की जिससे स्कूटी सवार लड़की का एक्सीडेंट होता है और उस एक्सीडेंट के बाद लड़की जो है वो इसी गाड़ी में फंस जाती है। इसी गाड़ी के साथ घिसटती चली जाती है। कई किलोमीटर तक ये कार जो है वो उस लड़की को घसीटती है। देखिए एक और सीसीटीवी, इसी रास्ते से वो स्कूटी भी होकर निकलती हुई जो है वो नजर आती है। और ये गाड़ी देखिए, ये आरोपियों की गाड़ी, ये आरोपियों की गाड़ी है जिसके साथ उस लड़की का शव फंसा हुआ था और कई किलोमीटर तक
जो लड़की है वो इसी गाड़ी के साथ फंसी हुई घिसटती चली जाती है। उसका शव बुरे तरीके से क्षत विक्षत हो जाता है। शरीर के टुकड़े हैं वो पुलिस को अलग अलग स्पॉट से बरामद होते हैं। सवाल ये है कि इस दौरान जब ये गाड़ी यहाँ से निकल रही है, क्या लड़की के ही शरीर का कोई हिस्सा अलग होकर यहाँ पर गिर रहा था? हालांकि इस वक्त ये केवल एक अनुमान है, पुलिस की तरफ से इसे लेकर कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन अलग अलग सीसीटीवी सामने आ रहे हैं उन सड़कों से जहां से ये गाड़ी होकर उस रात गुजरी। इससे पहले जो बड़ा खुलासा, जो नई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई थी वो ये थी कि उस रात जब स्कूटी का एक्सीडेंट हुआ तब स्कूटी पर एक नहीं बल्कि 2 लड़कियां सवार थी। अब एक और सीसीटीवी फुटेज आपके सामने है जिसमें गाड़ी से कुछ गिरता हुआ नजर आता है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि लड़की के ही कोई शरीर का हिस्सा यहाँ गाड़ी से अलग होकर गिर रहा है क्या, क्योंकि लड़की का शव इस गाड़ी के साथ फंसा हुआ था और यही वो स्पॉट हैं, अलग अलग जगह हैं जहां पर पुलिस को लड़की के शव के कुछ टुकड़े मिले थे। उसी रात की ये सीसीटीवी फुटेज भी है। इस दौरान कई लोगों ने इस गाड़ी को वहां से गुजरते हुए देखा, कुछ लोगों ने गाड़ी के साथ शव को फंसे हुए भी देखा, लेकिन दिल्ली पुलिस की नजर इस गाड़ी पर तब भी नहीं पड़ी। अब जब इस केस ने इतना तूल पकड़ लिया है तो वो तमाम सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ रहे हैं। करीब 400 सीसीटीवी खंगाले हैं दिल्ली पुलिस ने। ये गाड़ी जब इस सड़क से होकर गुजरती है कुछ नीचे गिरता हुआ नजर आता है। दिल्ली पुलिस की कई टीमें इस वक्त इस केस की जांच कर रही हैं और अब से थोड़ी देर पहले सिर्फ 2 मिनट की बेहद संक्षेप में जानकारी देते हुए दिल्ली पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस केस में ऐसा क्या नया सामने आया है जिससे इस केस को सुलझाने की तरफ एक बड़ा कदम माना जा रहा है, उसे दिल्ली पुलिस ने क्या बताया, सुनिए। सुल्तानपुरी की घटना में एक नया तथ्य हमारे सामने आया है, जिसके अनुसार एक जो इंसिडेंट हुआ था उस टाइम पर डिसीज्ड के साथ एक और लड़की थी और उसके मुताबिक ये जो घटना घटी है उस टाइम पर वो थी और उसको कोई इंजरी नहीं हुई थी और वो उठकर वहाँ से चली गई थी। और इस मुद्दे में हमने जो भी एफर्ट्स किए हैं कल, उसका परिणाम ये रहा कि अब हमारे पास एक इंसिडेंट की आई विटनेस है और वो पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रही है और इसमें अभी 164 सीआरपीसी के तहत उसकी जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड कराई जा रही है। यह दिल्ली पुलिस के लिए इस केस के इन्वेस्टिगेशन में एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है और जो एक्यूज्ड हैं उनको एक तरह से सज़ा दिलाने में हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, इन्वेस्टिगेशन अभी प्रारंभिक स्टेज पर है, बहुत पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और जल्दी ही दिल्ली पुलिस की ये कोशिश है कि जल्दी ही इस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर लिया जाएगा और जो अपराधी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। तो अब सवाल ये उठता है कि जब इस केस ने इतना तूल पकड़ लिया उसके बाद पुलिस मजबूर हुई मीडिया के सामने आकर जानकारी देने के लिए, तब भी सिर्फ 92 सेकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक भी सवाल का जवाब, मीडिया की तरफ से जो सवाल पूछे गए एक भी सवाल का जवाब दिए बिना सिर्फ ये जानकारी देकर दिल्ली पुलिस यहां से निकल लेती है। इस सवाल का जवाब नहीं देती कि इस लड़की के बारे में जानकारी इकट्ठी करने में 3 दिन क्यों लग गए कि एक और लड़की भी स्कूटी पर सवार थी। पिछले 3 दिनों में इसके बारे में कोई जानकारी सामने क्यों नहीं आई। इस सवाल का भी कोई जवाब नहीं दिया गया कि जिस रात ये एक्सीडेंट हुआ, जिस रात आरोपियों की गाड़ी इस शव के साथ कई किलोमीटर तक दिल्ली के कई इलाकों में घूमती रही, 10, 12, 13 किलोमीटर तक घूमती रही, वहां दिल्ली पुलिस का कोई जवान, उसकी नजर क्यों इस पर नहीं पड़ी। कोई सवाल का जवाब दिल्ली पुलिस ने नहीं दिया है, केवल अपनी तरफ से जानकारी देकर 92 सेकंड में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को खत्म कर दिया। सवाल कई थे जो दिल्ली पुलिस से पूछे जाने थे, लेकिन किसी भी सवाल का जवाब दिए बिना ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को खत्म कर दिया।